नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आजकल बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों में होती है, लेकिन ज़्यादातर हाइपरटेंशन देखा जाता है, यानी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। आज के वीडियो में लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं लो बीपी के बारे में, क्योंकि लो बीपी होती तो बहुत सारे लोगों में है, लेकिन बहुत कम मेडिसिन्स हैं जो लो बीपी को ठीक करती हैं। एक्चुअली अगर हम लोग ब्लड प्रेशर या बीपी के बारे में बात करें तो ये मशीन होती है इसकी स्फिग्मोमैनोमीटर, और जो नॉर्मल बीपी आपका होता है वो सिस्टोलिक 120 mm ऑफ एच और डायस्टोलिक 80 mm ऑफ एच होना चाहिए। पर कई बार ये बीपी इससे ज़्यादा हो जाता है, 140/90 से ज़्यादा हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। और अगर 110 या इससे कम आ गया तो इसको हम लोग कहते हैं लो बीपी की समस्या। लो बीपी की समस्या भी ज़्यादा खतरनाक होती है, हाई बीपी की समस्या तो होती ही खतरनाक है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक वेस्ट मेडिसिन के बारे में जो लो बीपी की समस्या को ठीक करती है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लो बीपी के कारण क्या होते हैं, काजेज़ क्या होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे जो मेन कारण होता है वो आज के टाइम पे अगर देखा जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तो डिहाइड्रेशन। जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो आपका बीपी लो हो जाता है, क्योंकि खून की कमी भी धीरे धीरे हो जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों होती है इमोशनल स्ट्रेस। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तब भी आपका बीपी लो हो सकता है। इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर आपको चोट लग जाए और बहुत ज़्यादा खून बह जाए तो आपका बीपी लो हो सकता है। इसके अलावा हाई बीपी की बहुत ज़्यादा मेडिसिन आपने ले ली है तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से आपका बीपी कम हो सकता है। कई बार शॉक लगने की वजह से और हार्ट डिजीज़ की वजह से भी आपका बीपी लो हो सकता है। इसके अलावा एलर्जी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो भी आपका बीपी लो हो सकता है। ये सारे रीज़न होते हैं, जिसमें मेनली जो रीज़न होता है वो डिहाइड्रेशन और इमोशनल स्ट्रेस होता है, और साथ में हाई बीपी की मेडिसिन होती हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि लो बीपी को कैसे पहचान सकते हैं तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहला सिम्टम आता है जब आप बैठ करके उठते हैं तब आपको आपका सर बहुत हल्का सा लगता है, ठीक है, या आप कह सकते हो सर ऐसे लगता है उड़ रहा है, ठीक है, तो ये लो बीपी की सबसे पहली सिम्टम होता है। इसके अलावा आप अनस्टेडीनेस महसूस करते हैं, आप अनस्टेबल महसूस करते हैं, आपको चक्कर आते हैं, वीकनेस लगती है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, मूर्छा आती है, यानी आप बेहोश होने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो लो बीपी की समस्या होती है, यानी उसका सिम्टम होता है। इसके अलावा आपको दिखाई भी कम पड़ता है, ब्लड विजन होता है। तो ये सारी समस्या दोस्तों हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं मेडिसिन के बारे में जल्दी से। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लो बीपी को ठीक करने की एक मेडिसिन के बारे में, जो कि है सिपमेडो 2.5 mg टैबलेट। ये 5 mg में भी आती है, नॉर्मली 2.5 mg यूज़ की जाती है। दोस्तों, अगर इसके कंपनी की बात करें तो ये सिप्ला कंपनी द्वारा मार्केट में आती है, और इसके 20 टैबलेट की प्राइस करीब 1000 रुपये होती है, जो आपको मार्केट के अंदर में करीब 800 साढ़े 800 रुपये की मिल जाएगी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये MRP है, थोड़ी सी सस्ती ये मिलती है मार्केट के अंदर में। दोस्तों, अगर इसके बारे में देखा जाए तो मेनली हम लोग इसे यूज़ करते हैं लो बीपी को ठीक करने के लिए, लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें कि इसके अंदर में होता क्या है, तो इसके अंदर में मिडोड्रिन होता है। मिडोड्रिन जो कि एक प्रकार का अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है। ये कैसे काम करता है, तो ये आपके ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिससे आपकी जो ब्लड प्रेशर होती है, यानी कि आपकी नसें होती हैं, वो टाइट हो जाती हैं, जो कि बीपी को इंक्रीज कर देती हैं टाइट होने की वजह से। ठीक है, ये इस तरह से कुछ काम करता है। यूजर्स के बारे में मैंने बताया आपको पहले ही कि मेनली हम लोग इसे यूज़ करते हैं केवल और केवल बीपी को मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए और लो बीपी को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है, और एक कह सकते हो स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। थोड़ी सी महंगी पड़ती है, पर हाँ, जान से बढ़ के नहीं है। डोज के बारे में दोस्तों मैं बात करूं कि लेते कैसे, उसको कितना लेते हैं, तो इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नीडेड होता है। प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर के सलाह के बिना आप नहीं ले सकते हैं, नहीं तो आपको और समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं, और या फिर आपको डॉक्टर के पास जाने नहीं जा पा रहे हैं आप तुरंत से, तो आप SOS ले सकते हैं। जब भी आपको समस्या होती है आप ले सकते हैं, पर कोशिश करें, कुछ बातों का ध्यान रखें। हमेशा आपको नहीं लेना है। अगर आपने एक गोली ली तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है, क्योंकि वो आपको देखेंगे, आपकी कंडीशन देखेंगे, उस हिसाब से आपको बताएंगे कि क्या आपको करना है। ठीक है, मैं यहाँ से बैठ के वीडियो बना सकता हूँ पर बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे पास नहीं है। दोस्तों, जब भी आपको डॉक्टर मेडिसिन देता है तब भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको इसे दिन के टाइम पर ही लेना है, ऐसे टाइम पर जब आपको चलते फिरते रहना है।
इसके अलावा आपको अपने बीपी को मॉनिटर करना है रेगुलर। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि आपको कभी भी जब आप लंबे टाइम तक लेटने और सोने जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये वैसे अगर आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे तो आपको वो ज़रूर बताएंगे कि कैसे कैसे आपको मेडिसिन लेना है, और एक फिक्स टाइम पर भी आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात करें साइड इफेक्ट के बारे में जो कि इसके पड़ते हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन है तो अगर आप इसे लंबे टाइम तक लेते हैं तो नौजिया हो सकती है, पिलो इरेक्शन हो सकता है यानी आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपको आपके जो रोए हैं वो खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा यूरिनेशन में यानी पेशाब करने में डिस्कम्फर्ट लग सकता है, माउथ में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, डिस्पेप्सिया यानी भूख की कमी हो सकती है। इसके अलावा यूरिन रिटेंशन देखने को मिलता है और इचिंग हो सकती है। दोस्तों ये जो सब सिम्टम्स हैं, ये जो साइड इफेक्ट हैं, ये ऐसा रेगुलर नहीं है, रेयर होते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं। प्रिकॉशंस की बात करें तो आप ड्राइविंग करते समय कोशिश करें कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वैसे आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। एंड ये अल्कोहल के साथ में प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, लिवर और किडनी डिजीज़ में कंट्राइंडिकेटेड हो सकती है। हाँ, ले सकते हैं, हो वो पेशेंट टू पेशेंट बैरी करता है कि क्या असर दिखाएगा, पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस अगर आप इस सब कंडीशन में ये मेडिसिन ले रहे हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया लो बीपी के बारे में और इसके लिए एक बेस्ट मेडिसिन सिपमेडो के बारे में। कंपनी सिपमेडो है, मतलब एक्चुअली ब्रांड है, ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें जो मेडिसिन है वो मेडोड्रिन है जो कि मेन मेडिसिन होती है। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।